बहनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सावन पुत्रदा एकादशी की वो दुर्लभ और अद्भुत कथा, जो ना सिर्फ एक माँ की ममता को दर्शाती है, बल्कि ये बताती है कि जब श्रद्धा और प्रेम सच्चे हों तो भगवान स्वयं सामने आ जाते हैं। इसीलिए एक छोटी सी विनती है आप सबसे, इस कथा को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि जहाँ कथा अधूरी छूटती है वहाँ कृपा भी अधूरी रह जाती है। तो चलिए प्रेम और भक्ति के साथ सुनते हैं संतान सुख की ये पावन कथा। बहनों, बहुत समय पहले की बात है। सावन का महीना था। वृंदावन की हरियाली अपने पूरे यौवन पर थी। पेड़ों की शाखाओं से पानी की बूंदें टपकती थीं और मंद मंद पवन में तुलसी और बेला की खुशबू बहती थी। हर ओर हरि बोल की ध्वनि गूंज रही थी और नदियों का कलकल बहता जल मानो प्रभु का आशीर्वाद बन चुका था। इसी समय एक नगर था जहां एक ब्राह्मण परिवार रहता था। पति पत्नी दोनों बड़े धर्मनिष्ठ थे। व्रत, उपवास, सेवा, सत्संग, यही उनका जीवन था। पर बहनों, उनका मन हर वक्त एक ही अभाव से भारी रहता था, संतान का अभाव। पत्नी का नाम था सुदक्षिणा। उसका मन मां बनने को तड़पता था। हर सावन में वह शिवालय जाकर बेलपत्र चढ़ाती, हर सोमवार उपवास रखती, हर एकादशी को व्रत करती, पर संतान का सुख उन्हें अब तक प्राप्त न हुआ था। एक सावन की पुत्रदा एकादशी आई। नगर के कोने कोने में कलश सजाए जा रहे थे और नारायण की मूर्ति पर गंगा जल से अभिषेक हो रहा था। वहीं उस दिन सुदक्षिणा ने अपने पति से कहा, स्वामी, आज पुत्रदा एकादशी है। कहते हैं इस दिन यदि निष्ठा से भगवान नारायण का व्रत किया जाए तो पुत्र की प्राप्ति होती है। क्या आज हम दोनों मिलकर यह व्रत नहीं कर सकते? पति ने उसकी आंखों में झांका, जहां मां बनने की पीड़ा थी पर विश्वास भी था। उन्होंने स्नेह से कहा, आज हम दोनों मिलकर इस व्रत को करेंगे। नारायण अवश्य कृपा करेंगे। बहनों, उस दिन सुदक्षिणा ने पूरे मन से व्रत किया। नारायण का नाम जपती रही, शिव पार्वती का ध्यान करती रही। उसने तुलसी दल चढ़ाया, घंटों तक दीप जलाया। सांझ होते होते जब वह थक कर बैठी तो उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वो रो नहीं रही थी बहनों, वो नारायण के चरणों में समर्पण कर रही थी। उसी क्षण वहीं उस छोटे से मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैला। कमल के आसन पर विराजमान भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके साथ थी माता लक्ष्मी, कमल नयनी, करुणामयी। सुदक्षिणा आंखें झपकते ही भूमि पर गिर पड़ी, पर भगवान ने कहा, वत्से, उठो, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं। आज के दिन तुमने जो पुत्रदा एकादशी का व्रत किया है उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। माता लक्ष्मी ने उसके सिर पर हाथ रखा। मां बनना एक स्त्री के जीवन का वो अनुभव है जो सृष्टि को आगे बढ़ाता है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा प्रेम तुम्हें मातृत्व का आशीर्वाद देगा। उसी रात सपने में सुदक्षिणा ने देखा कि एक छोटा सा बालक कमल के फूल पर लेटा मुस्कुरा रहा है और आकाश से गूंज रही है आवाज, तुम्हारा पुत्र आने वाला है। बहनों, जिस रात सुदक्षिणा ने वो स्वप्न देखा, उसके बाद से जैसे उसका जीवन बदल गया। मन में शांति थी, हृदय में श्रद्धा थी और हर सांस में बस एक ही नाम था, नारायण नारायण। कुछ ही समय बीता और एक दिन सुदक्षिणा के गर्भवती होने का शुभ समाचार मिला। नगर की गलियों में उत्सव सा माहौल बन गया। हर स्त्री उसके पास आकर कहती, बहन, ये नारायण की कृपा है। तुमने पुत्रदा एकादशी का जो व्रत किया था उसी का फल है ये। सुदक्षिणा हर दिन अपने गर्भस्थ शिशु के लिए शिव जी के मंदिर जाती, पार्वती माता के सामने दीप जलाती, लक्ष्मी माता का ध्यान करती और सावन की फुहारों में भीगती हुई अपने आने वाले पुत्र के लिए ललबाइस गाती। एक दिन वो शिवालय में बैठी थी, जहां बेलपत्रों की खुशबू से वातावरण महक रहा था। वहीं मंदिर के गर्भगृह में शिव पार्वती की मूर्ति के सामने उसने करुण स्वर में प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आपने पार्वती माता को 108 जन्मों की तपस्या के बाद वरदान दिया था। आज मैं भी एक मां बनने जा रही हूं। कृपा करना, मेरे पुत्र को सद्बुद्धि देना, उसे धर्म, सत्य और प्रेम का मार्ग दिखाना। उसकी प्रार्थना सुनकर मंदिर के शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकला और एक शीतल वाणी सुनाई दी, मां, तेरा पुत्र केवल तुम्हारा ही नहीं, ये मेरा भी है। इसका मार्गदर्शन मैं स्वयं करूंगा। बहनों,
सावन के हर सोमवार को वो महिला पार्वती माता को मेहंदी चढ़ाती और कहती, माँ, जैसे आपने अपने पुत्र गणेश को हर संकट से बचाया, वैसे ही मेरे पुत्र को भी अपने आंचल की छांव देना। समय बीता और श्रावण पूर्णिमा के दिन एक चंद्र प्रभा सा तेजस्वी पुत्र जन्मा। उसके चेहरे पर बालकृष्ण जैसी मुस्कान थी और आंखों में शिव का शौर्य। नगर के पंडितों ने जब उसका नामकरण किया तो सबने कहा, यह बालक किसी साधारण परिवार का नहीं, बल्कि नारायण और महादेव का आशीर्वाद है। उसका नाम रखा गया धर्मसेन। धर्मसेन बचपन से ही वेद, शास्त्र, भक्ति और सेवा में रत रहता। हर सुबह तुलसी को जल देना, हर सोमवार व्रत रखना और हर पुत्रदा एकादशी पर अपनी माता को चरण स्पर्श कर कहना, माँ, मैं हूं तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर। बहनों, वो बालक धर्मसेन जब बड़ा हुआ तो उसकी बातें सुनकर ज्ञानी भी चकित रह जाते। उसका मुख कमल की तरह शांत और वाणी में ऐसा माधुर्य जैसे किसी आशी की वाणी झर रही हो। जहां दूसरे बालक खेल में मग्न रहते, वहां धर्मसेन तुलसी के पौधे के पास बैठकर शिव पुराण और नारायण लीला की कथाएं पढ़ता। हर दिन सूर्योदय से पहले उठना, मां के चरणों में प्रणाम करना और फिर गांव के वृद्धों और रोगियों की सेवा करना, यही उसका जीवन बन गया था। एक सावन की पुत्रदा एकादशी फिर आई। सारा गांव व्रत की तैयारी में था। हर घर में दीप जल रहे थे, घरों में केले के पत्तों से तोरण बांधे जा रहे थे और मंदिरों में श्रीहरि का संकीर्तन हो रहा था। उसी दिन नगर के पास एक बड़ा संकट आया। वहां की नदी में भयंकर बाढ़ आ गई थी। पानी इतना तेज बह रहा था कि लोगों के घर, मंदिर, गौशालाएं सब खतरे में आ गए। लोग डर गए, चारों ओर हाहाकार मच गया। माएं अपने बच्चों को उठाकर भागने लगी। बुजुर्गों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। उसी समय धर्मसेन ने आगे बढ़कर कहा, डरो मत बहनों, माताओं, ये सावन का महीना है और आज नारायण की पुत्रदा एकादशी है। अगर मन से प्रार्थना की जाए तो जल भी शांत हो सकता है। वो नगर के शिव मंदिर में गया। वहां भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के सामने घंटों तक बैठकर जप करता रहा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय। फिर उसने कमंडल में गंगा जल भरा और उस जल को लेकर नदी के किनारे खड़ा हो गया। सभी गांव वाले उसकी ओर देख रहे थे। क्या होगा, कैसे रुकेगी ये बाढ़? धर्मसेन ने आंखें बंद कर ली, आकाश की ओर मुख किया और बोला, हे नारायण, हे महादेव, आपने मेरे जीवन को अर्थ दिया। अब कृपा कर इस गांव को बचा लीजिए। उसने गंगा जल की एक धार नदी में छोड़ी और वही हुआ बहनों। नदी का जल अचानक धीमा हो गया। तेज बहता पानी जैसे किसी अदृश्य शक्ति से रुक गया। लोगों की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो डर के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। सभी स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, सबने धर्मसेन को नमन किया। ये कोई साधारण पुत्र नहीं है। ये उस माता की गोद से जन्मा है जिसने पुत्रदा एकादशी के दिन नारायण और शिव से उसे मांगा था। उस दिन से सावन की पुत्रदा एकादशी वहां सिर्फ व्रत का दिन नहीं, बल्कि भक्ति, विश्वास और चमत्कार का प्रतीक बन गई। लोग कहते हैं उस गांव की हर स्त्री अगर पूरी श्रद्धा और प्रेम से सावन की पुत्रदा एकादशी का व्रत करती है तो उसके आंगन में धर्मसेन जैसा तेजस्वी और धर्मशील पुत्र जन्म लेता है। बहनों, जहां धर्मसेन की कीर्ति फैल रही थी, वहीं सुदक्षिणा, एक मां, अब हर दिन अपने बेटे के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती थी। वो अपने जीवन के हर क्षण में लक्ष्मी नारायण और शिव पार्वती को याद करती थी। पर बहनों, ईश्वर जब किसी को बहुत प्रेम करते हैं तो कभी कभी उसे परीक्षा से भी गुजारते हैं, और सुदक्षिणा की परीक्षा अब आने वाली थी। एक दिन की बात है। धर्मसेन अपनी मां के लिए वन से कुछ औषधियां लेने गया, लेकिन अचानक घने बादल छा गए। बारिश इतनी तेज हो गई कि रास्ता ही नहीं दिखता था। तेज हवाओं में वृक्ष उखड़ने लगे और धर्मसेन का पैर एक गहरी खाई में फिसल गया। दिन ढलने लगा, पर वो घर नहीं लौटा। सुदक्षिणा के मन में बेचैनी बढ़ती गई। उसने मंदिर की घंटियां बजाई, अपने घर की चौखट पर दीपक जलाया और आसमान की ओर देखकर बस एक ही पुकार लगाई, हे लक्ष्मी माता, अगर मेरा पुत्र धर्मसेन आज जीवित है तो आज की सावन पुत्रदा एकादशी पर मुझे आपकी एक झलक मिल जाए, ताकि मेरा विश्वास अटूट बना रहे। बहनों,
उस क्षण घर के आंगन में कमल की खुशबू फैली और एक दिव्य नारी प्रकट हुई, स्वयं श्री लक्ष्मी माता। उनके चरणों से पुष्प गिर रहे थे और उनकी आंखों से करुणा की धारा बह रही थी। उन्होंने सुदक्षिणा के सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्से, तुमने हर एकादशी पर केवल व्रत नहीं किया, तुमने नारायण में अपना सर्वस्व समर्पित किया है। तेरे पुत्र की रक्षा स्वयं विष्णु कर रहे हैं। चिंता मत कर, वो सकुशल लौटेगा। और ठीक उसी क्षण दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज आई। सुदक्षिणा दौड़कर बाहर गई और वहां उसका पुत्र धर्मसेन खड़ा था। माथे पर चोट के निशान थे, पर मुस्कान में कोई कमी नहीं थी। मां और पुत्र गले मिले। धर्मसेन बोला, मां, जब मैं खाई में गिरा तो किसी ने मुझे पकड़ लिया, एक दिव्य पुरुष ने। उन्होंने कहा, तेरी मां की भक्ति ने तुझे सौंपा है हमें। सुदक्षिणा की आंखों से आंसू बह निकले, पर इन आंसुओं में दर्द नहीं था बहनों। ये एक मां की तपस्या की पूर्णता के आंसू थे। उस दिन से हर वर्ष उस गांव की स्त्रियां सावन की पुत्रदा एकादशी को एक छोटे कमल के दीप में अपनी मनोकामना रखकर श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों में चढ़ाती हैं और कहते हैं, हे मां, तू सुदक्षिणा को उसका धर्मसेन लौटा सकती है तो मेरी झोली भी खाली नहीं लौटेगी। बहनों, वक़्त बीता। धर्मसेन अब एक युवा हो चुका था, गंभीर, विनम्र और ज्ञान में अत्यंत पारंगत। लोग उसे केवल माता सुदक्षिणा का पुत्र नहीं, बल्कि भगवान नारायण और महादेव का वरदान मानने लगे थे। एक दिन नगर में बड़े राजपुरोहित आए। उन्होंने धर्मसेन को देखा और कहा, इस युवक में राजा बनने का तेज है, इसे राज्यसभा में ले चलो, यह पूरे देश का मार्गदर्शक बन सकता है। नगर के लोगों ने खुशी से झूमकर यह प्रस्ताव स्वीकार किया, पर जब धर्मसेन को यह बताया गया तो वह शांत रहा और धीरे से अपनी मां के पास गया। मां, लोग चाहते हैं कि मैं राजमहल जाऊं, पर मेरा मन कहता है मां की सेवा और प्रभु की भक्ति ही मेरा राज्य है। सुदक्षिणा ने पुत्र का माथा चूम लिया और कहा, बेटा, अगर तू राजपद पर भी बैठे पर मन में नारायण और शिव का वास हो तो वही सबसे बड़ा व्रत है। पर धर्मसेन ने जो ठाना था वो उससे पीछे नहीं हटा। उसी रात सावन की घनघोर बारिश हो रही थी, कपाटों पर बूंदें टपक रही थीं और मंदिर के घंटे धीमी हवा में गूंज रहे थे। धर्मसेन अकेला शिव मंदिर के गर्भगृह में बैठकर ध्यान कर रहा था और उसी पल शिव पार्वती वहां साक्षात प्रकट हुए। शिव की जटाओं से गंगा बह रही थी, पार्वती की आंखों में मातृत्व की कोमलता थी। धर्मसेन ने दोनों को नमन किया। शिव बोले, वत्स, तू केवल सुदक्षिणा का पुत्र नहीं, तू उस संकल्प का फल है जिसे सावन की पुत्रदा एकादशी पर प्रेम और तपस्या के साथ मांगा गया था। पार्वती माता ने आगे बढ़कर अपने आंचल से धर्मसेन का माथा पोंछा और कहा, जिस बेटे के मन में कोई इच्छा नहीं और जो सबकी सेवा में लगा हो, वो हमारा ही अंश होता है। आज हम तुझे आशीर्वाद देते हैं। तू जहां जाएगा वहां धर्म, भक्ति और प्रेम फैलेगा। और फिर बहनों, अचानक मंदिर का दीपक स्वयं प्रज्वलित हो उठा। मंदिर की घंटियां बिना छुए बजने लगीं और बाहर की वर्षा थम गई, मानो सारा ब्रह्मांड उस पुत्र की विनम्रता और भक्ति को प्रणाम कर रहा हो। सुबह होते ही धर्मसेन ने एक निर्णय लिया कि वो किसी राजपद को नहीं अपनाएगा, बल्कि गांव-गांव जाकर लोगों को पुत्रदा एकादशी का महत्व बताएगा, माँ बेटे के रिश्ते की गहराई को समझाएगा और लक्ष्मी नारायण तथा शिव पार्वती की महिमा का गुणगान करेगा। उस दिन से हर सावन पुत्रदा एकादशी को नगर की स्त्रियां न केवल व्रत करती, बल्कि धर्मसेन की कथा सुनकर अपने मन में आशा, श्रद्धा और प्रेम का दीप जलाती। बहनों, सावन के दिन बीतते जा रहे थे। मंदिरों में शंख और घंटों की ध्वनि हर दिशा को भक्तिमय बना रही थी। सुदक्षिणा अब वृद्ध हो चुकी थी। उसके बाल श्वेत थे, पर मन उतना ही कोमल और आस्थावान। हर पुत्रदा एकादशी पर वो अब भी उपवास रखती और नारायण का नाम जपती, जैसे वह अब भी कोई वरदान मांग रही हो। पर इस बार वह किसी अपने के लिए नहीं, बल्कि सारी स्त्रियों की ममता के लिए प्रार्थना कर रही थी। एक रात सावन की हरियाली से ढके आंगन में जब वो तुलसी के सामने दीपक जलाकर सोई तो उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा, आकाश स्वर्णिम हो गया है, कमल के फूल आकाश से बरस रहे हैं। सामने एक विशाल दीप मंडप है
जहां लक्ष्मी नारायण विराजमान हैं, शिव पार्वती उनके समीप खड़े हैं और हजारों स्त्रियां उनके चरणों में सिर झुकाए भक्ति और प्रेम के आंसू बहा रही हैं। फिर एक दिव्य वाणी गूंजी, वत्से सुदक्षिणा, तूने जो पुत्र मांगा था वो केवल तेरा नहीं, वो युगों तक स्त्रियों की आशा का प्रतीक बनेगा। तेरी कथा जब जब कोई स्त्री श्रद्धा से सुनेगी, उसका गर्भ सौभाग्य से भरेगा और उसकी कोख आशीर्वाद बन जाएगी। सुदक्षिणा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। फिर उसने देखा धरती के अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न स्त्रियां पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रही हैं। किसी की गोद सूनी है, किसी का पुत्र बीमार है, कोई माँ अपने बेटे के लिए शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा रही है और हर जगह धर्मसेन की कथा सुनाई जा रही है। वो कथा जो कभी एक स्त्री के आंसुओं से जन्मी थी, अब हजारों स्त्रियों के जीवन में उजाले और संतोष की रोशनी बन चुकी थी। सपना टूटते ही सुदक्षिणा चौंक कर उठी। वो मंदिर की ओर भागी जहां शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां जैसे उसे सजीव मुस्कान दे रही थीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अगर मेरी कथा किसी माँ के जीवन में आशा की किरण बन जाए तो यही मेरे जीवन की पूर्णता है। उस दिन से हर पुत्रदा एकादशी पर लोग न केवल व्रत करते बल्कि सुदक्षिणा और धर्मसेन की कथा सुनते हैं, भक्ति से, प्रेम से और माँ की पीड़ा को समझकर। बहनों, अगर तुम भी अपने जीवन में ईश्वर का सच्चा आशीर्वाद चाहती हो तो इस एकादशी पर सिर्फ व्रत मत रखना, बल्कि मन में संपूर्ण समर्पण और ममता का दीपक जलाना। यही सुदक्षिणा की सीख है, यही धर्मसेन की गाथा है। और बहनों, कथा वहीं से आगे बढ़ती है। अब जब रानी ने पुत्रदा एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा से रखा और भगवान विष्णु की सच्चे मन से आराधना की, तो जैसे ही रात्रि का समय हुआ, उसने पूरी रात जागरण किया, दीप जलाए, कथा सुनी और प्रभु का भजन किया। उसकी आंखों में विश्वास था, हृदय में श्रद्धा थी और होठों पर हरि का नाम। सुबह होते ही उसने संकल्प पूरा किया, दान पुण्य किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया और अपने व्रत को पूर्ण किया। जैसे ही एकादशी समाप्त हुई और द्वादशी का सूरज उदय हुआ, रानी के जीवन में चमत्कार घटित हुआ। उसी रात जब रानी गहरी नींद में थी, उसे स्वप्न में भगवान नारायण स्वयं दर्शन देने आए। वे शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। रानी ने भाव विभोर होकर उनके चरणों में प्रणाम किया। प्रभु मुस्कुराते हुए बोले, हे धर्मपत्नी, तुम्हारा व्रत पूर्ण हुआ, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। अब शीघ्र ही तुम्हें एक तेजस्वी और धर्मनिष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी, जो न केवल राज्य का गौरव बढ़ाएगा बल्कि धरती पर धर्म की पताका भी फहराएगा। रानी की आंखों में आंसू थे। वो आंसू आनंद के थे, आभार के थे। वह प्रभु के वचनों से धन्य हो गई। कुछ ही समय बाद रानी के गर्भ में एक दिव्य आत्मा का वास हुआ। पूरे राज्य में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। 9 महीने बाद एक सुंदर तेजस्वी कमल नयन पुत्र ने जन्म लिया। जैसे ही राजा ने बालक को गोद में लिया, उसकी आंखों से अश्रुधारा बह चली। वह रानी को देखता रहा। यह चमत्कार केवल एकादशी के व्रत का फल है। यह भगवान विष्णु की कृपा है। और बहनों, इस प्रकार पुत्रदा एकादशी के पुण्य प्रभाव से उस निःसंतान रानी को न केवल पुत्र प्राप्त हुआ, बल्कि वह पुत्र बड़ा होकर एक धर्मात्मा राजा बना, जिसने न्याय और करुणा से राज्य को सींचा। यदि आप संतान सुख की कामना रखती हैं या अपने परिवार के लिए सुख, समृद्धि और शांति चाहती हैं, तो श्रद्धा से इस एकादशी का व्रत करें। भगवान विष्णु का सच्चे मन से स्मरण करें, उनकी कथा को सुने और सुनाएं। और मेरी प्यारी बहनों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके हरि ओम जरूर लिखें। और ऐसी ही और भी दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगली बार फिर मैं आऊंगी एक और सुंदर व्रत कथा लेकर, आपकी अपनी बहन रोशनी बनकर। धन्यवाद।